लोकसभा निर्वाचन 2024 पर विशेष सीरीज की यह तीसरी वीडियो है। इसके पहले लोकसभा चुनाव 2024 की विशेष सीरीज की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। फ्रेंड्स, आने वाले एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी का हो, बिहार एसआई का हो, बिहार पुलिस का हो, बिहार एसएससी का हो, उसमें करंट अफेयर्स के अंतर्गत लोकसभा चुनाव 2024 से प्रश्न काफ़ी रहने वाले हैं और साथ ही इससे संबंधित स्टैटिक प्रश्न भी रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक 2 वीडियो देख चुके हैं। चलिए तीसरा वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लोकसभा चुनाव 2024 विशेष वीडियो 3 आगामी प्रतियोगिता परीक्षा और सामान्य ज्ञान के लिए अति महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आम आदमी के लिए भी जो देश की घटनाओं से रूबरू रहना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लोकसभा चुनाव विशेष सीरीज 2024 की यह तीसरी वीडियो। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 कुल 7 चरणों में संपन्न हुए हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ है उसमें मतदान क्या रहा, मतदान की क्या स्थिति रही, कितने लोगों ने मतदान किया। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोकसभा चुनाव किस चरण में कितना मतदान हुआ है, ये देखते हैं हम लोग। और हम लोग तुलना करके देख लेते हैं 2019 और 2024 का। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या करता है कि करंट लोकसभा चुनाव अगर होता है तो पिछले लोकसभा चुनाव का भी डाटा या उससे तुलना करके पूछ दिया जाता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। देखिए किस चरण में कितना मतदान, आप तो पिछले वीडियो में ये जान चुके हैं कि चुनाव की अधिसूचना कौन जारी कर सकता है, कौन करता है, और उसके बाद आप ये भी जान गए हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में संपन्न हुए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस चरण में कितना मतदान। फ्रेंड्स, यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि 2019 का भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में ही संपन्न हुआ था। तो किस चरण में कितना मतदान ये जानना बहुत ज़रूरी है। चरण 1 में 2019 में हुआ था मतदान 69.96%, जबकि 2024 में हुआ है 66.14%। उसके बाद है चरण 2 में 2019 में 70.09 और 2024 में 66.71। चरण 3 में 2019 में 66.89, जबकि 2024 में चरण 3 में 65.68। चरण 4 में 2019 में 69.12, जबकि 2024 में 69.16। चरण 5 2019 62.01, जबकि 24 में 62.20। चरण 6 64.22 2019 में, जबकि 24 में 63.37। चरण 7 65.29 2019 में, 2024 में 63.88। कुल मतदान अगर देखा जाए ओवरऑल तो 2019 में हुआ था मतदान 67.40, जबकि 24 में मतदान हुए हैं 65.79। तो फ्रेंड्स, इतना तो आप जान गए कि 2019 की तुलना में 2024 में मतदान का प्रतिशत कम रहा है। चलिए अब देखते हैं सबसे अधिक मतदान 2019 में जो हुए थे चौथे चरण में ही हुए थे 69.12, यानी कि सबसे अधिक मतदान। एग्जामिनेशन में आजकल अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ताकि सामान्य जो करंट अफेयर्स के मैगजीन आते हैं वो तो सब रटा रटाया टाइप का या देते ही हैं, लेकिन आजकल एग्जामिनेशन को आप देखिए कि अलग तरह से, कहने का मतलब कि कुछ और तथ्य पूछ दिया जाता है। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो प्रतियोगिता परीक्षा में जो मैगजीन बिक रहे हैं जिनको तैयारी के लिए, तो वो तो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। तो ज़रूरत है एक व्यवस्थित तरीके से कई तरह के सोर्सेज से तथ्य को मतलब कलेक्ट करने का, और हमने कई तरह के सोर्स से इस तरह के तथ्य को आपके सामने लाया है ताकि कोई भी प्रश्न एग्जामिनेशन में नहीं छूटे। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि चरण 1 में 19 में कितना हुआ, 24 में कितना हुआ। इस तरीके से हमने 7 चरण का देख लिया। ओवरऑल कुल मतदान 2019 में हुआ था 67.40, जबकि 24 में हुआ है 65.79। ये तो ध्यान रखना ही है कि 19 में कुल कितना मतदान हुआ और आपको 24 में कितना हुआ और दोनों में कितना का अंतर है। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि 2019 के तुलना में 2024 में कितना कम मतदान हुआ, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें से कुछ डाटा है जिसमें से हम प्रश्न
बन सकते हैं उनको लेते हैं। सबसे अधिक मतदान अगर पूछ दे किस, ये 7 चरण में अगर पूछ दे कि सबसे अधिक मतदान किस चरण में हुआ है, तो सबसे अधिक मतदान 2019 में देख लीजिए, चौथा चरण में ही हुआ था और 69.12 हुआ था। यानी 2019 में चौथा चरण में ही सबसे अधिक मतदान हुए थे और कितना हुआ था, तो 69.12% हुआ था। 24 में देखा जाए सबसे अधिक मतदान तो चौथे चरण में ही हुआ है और 69.16 हुआ है। चौथे चरण में अगर तुलना करेंगे 2019 और 24 की तुलना में, जो सबसे अधिक मतदान हुआ है तो 2019 में हुआ है चौथे चरण में 69.12, जबकि 2024 में चौथे चरण में हुआ है 69.16। इस तरीके से सबसे अधिक मतदान चौथे चरण में ही हुआ है, 19 में भी और 24 में ही। और 24 में जो चुनाव हुए हैं चौथे चरण में सबसे अधिक मतदान हुए हैं 69.16। तो ये देख लिए। अब देखिए सबसे कम मतदान देखिए 2019 में 5वें चरण में ही हुआ है 62.01% और 2024 में भी 5वें चरण में ही सबसे कम मतदान हुए हैं 62.20%। अब ओवरऑल कुल मतदान देखिएगा तो इसी चीज़ को हमने लिखा है कि 2019 में हुआ है 67.40% और 2024 में हुआ है 65.79%। फ्रेंड्स, आजकल काफ़ी इस तरह के प्रश्न पूछा जा रहा है। आप देखे होंगे नोटबंदी जब हुए थे तो उससे कई तरह के प्रश्न पूछे गए थे। फिर जब नोटबंदी के बाद जब पुराने नोट आए थे रिजर्व बैंक के पास तो उसका भी आंकड़ा पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके से कई तरह के प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इस तरह के डाटा से आप ये प्रश्न बना सकते हैं। तो अगर पूछे कि 2024 में 7 चरण मिलाकर यानी कुल मतदान कितना रहा, तो 65.79% रहा। फ्रेंड्स, ये मतदान जो है 65.79, इसमें आपको बूथ पर जाकर जो मतदान किए हैं उनका आंकड़ा है। चुनाव आयोग ने अभी तक जो 6 जून को आंकड़ा जारी किया है वो यही आंकड़ा है और उसने चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर हम बैलेट पेपर जो होता है उससे जो मतदान करते हैं बहुत सारे सरकारी कर्मी और बुजुर्ग व्यक्ति, उनका आंकड़ा इसमें शामिल नहीं है। अगर उस तरह का आंकड़ा जारी किया जाता है फ्यूचर में चुनाव आयोग के द्वारा तो आप उसे देखेंगे और हम भी उसको आपके सामने ज़रूर लाएंगे। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा अभी सामने है जो 6 जून को जारी किया गया था उसी के आधार पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर बैलेट पेपर जो होता है उसको जोड़ करके जो मतदान प्रतिशत दिखाया जाएगा तो वो तो फिर उस समय बताया जाएगा आपको। तो अभी फ़िलहाल इतना ध्यान रखिए कि आपको चुनाव 24 में, लोकसभा चुनाव 24 में कुल मतदान हुए हैं 65.79 और 7 चरण में सबसे अधिक मतदान हुए हैं आपको चौथे चरण में 69.16 और सबसे कम मतदान हुए हैं 5वें चरण में 62.20 और ओवरऑल मतदान को ध्यान रखिएगा 2019 में 67.40 और 2024 में 65.79। अब देखते हैं सर्वाधिक मतदान प्रतिशत। देखिए सर्वाधिक मतदान प्रतिशत जो हुआ है, अगर किसी राज्य की बात करेंगे तो असम में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है 81.56%। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये सामान्य किसी मैगजीन में या किसी बुक में नहीं मिलेंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है और इस तरह के प्रश्न ही उठाए जाते हैं जो सामान्य मैगजीन में नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों से सारे मैगजीन लगभग फेल से हो रहे हैं और प्रश्न आ रहे हैं न्यूज़पेपर से या किसी न्यूज़ चैनल पे खबर प्रकाशित होती है, प्रसारित होती है न्यूज़पेपर में या प्रसारित होती है न्यूज़ चैनल पे, वहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। जो काफ़ी बारीकी से इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं वही स्टूडेंट इस तरह के प्रश्न का उत्तर देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से ज़्यादा बारीकी से नहीं भी देख रहे हैं, अपनी ढंग से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी तैयारी के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने लाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये चीज़ देखना। तो देखिए सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा है असम में 81.56%। ठीक है, अगर पूछ दे कि सर्वाधिक मतदान प्रतिशत कितना रहा है और कहाँ रहा है किसी राज्य में, तो असम में रहा है 81.56% और केंद्र शासित प्रदेश को मिला लीजिएगा तो सबसे ज़्यादा रहा है लक्षद्वीप में 84.16% रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। अगर किसी राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है असम में, कितना हुआ है 81.56%। और अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर पूछे तो सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है लक्षद्वीप में 84.16%
और अगर स्पेशल केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे तो सबसे ज़्यादा मतदान हुए हैं लक्षद्वीप में 84.16%। अब देखिए सबसे न्यूनतम मतदान बिहार में हुए हैं 56.19%। फ्रेंड्स, सबसे न्यूनतम मतदान में बिहार ने इस बार रिकॉर्ड बनाया है और बिहार में बहुत सारे एग्जामिनेशन सरकारी नौकरियों के लिए हो रही है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में न्यूनतम मतदान किस राज्य में हुए थे? तो इसका उत्तर समझ रहे हैं क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। पूरे भारत में जो लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए हैं उनमें सबसे कम मतदान हुए हैं बिहार में। तो कितना हुआ है? 56.19%, यानी राउंड फिगर में 56% हुए हैं फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या आप सभी ने इस तरह के तथ्य पर ध्यान दिया था? नहीं दिया था तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। खास करके लाइब्रेरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट लड़के लड़कियों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। इस तरह के तथ्य अगर आप कलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपके 2-4 क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो फिर सफलता संदिग्ध हो जाएगी। और अगर हमारा चैनल आप देखेंगे तो इस तरह के टॉपिक पे आपका हम ध्यान दिलाएंगे और कैसे क्या महत्वपूर्ण होता है। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या और कितना पढ़ना महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर कोई पूछ दे कि सबसे कम मतदान कहाँ हुआ है, तो सबसे कम मतदान हुआ है बिहार में। कितना हुआ है? 56.19%। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है बिहार के एग्जामिनेशन के लिए। 70वीं बीपीएससी होने वाली है, TRE 3 होने वाला है, TRE 4 होने वाला है, बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इस तरह के प्रश्नों पर आप ध्यान रखेंगे और हम ध्यान दिलाएंगे आपको। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदाता थे 91.20 करोड़, कुल मतदान हुआ था 61.50 करोड़ और मतदान प्रतिशत रहा था 67.40%। अब देखते हैं 24 में क्या स्थिति रही। कुल मतदाता थे 96.8 करोड़, जिसमें पुरुष थे 39.7 करोड़ और महिला 47.1 करोड़। मतदान हुआ 64.2 करोड़ और पुरुष उसमें थे 33 करोड़ रहे और महिलाओं की संख्या रही मतदान करने वालों में 31.2 करोड़। इसको प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। कुल मतदान प्रतिशत हुआ है आपको 65.79, जिसमें पुरुष ने मतदान किया है 65.80 और महिलाओं ने मतदान किया है 65.78। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत कितना रहा। तो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं यह तथ्य 65.78। या पूछ देगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ओवरऑल कितना मतदान प्रतिशत रहा, तो ये तो आप जान ही गए हैं 65.79। अब देखिए वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात, यानी कि जिस तरह से हम लोग सामान्य लिंगानुपात कहते हैं कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उसी तरीके से मतदाता लिंगानुपात भी निकाला जाता है। तो कुल मतदाता में महिला और पुरुष की संख्या के आधार पर वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात है फ्रेंड्स 948। काफ़ी महत्वपूर्ण है तथ्य। और आपको ये भी पता है, हमने बताया है कि 2029 के चुनाव में महिला मतदाता पुरुष से अधिक हो जाएंगे। अगर हमारा वीडियो आप नियमित रूप से देखते होंगे, हमारा चैनल आप लगातार देख रहे होंगे, तो मैंने किसी वीडियो में ये चर्चा किया है, चुनाव से संबंधित वीडियो में ही मैंने चर्चा किया है कि किस चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष से अधिक हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए, जो देखते होंगे 2029 के चुनाव जब लोकसभा के होंगे उसमें आपको पुरुष से ज़्यादा वोटर्स की संख्या हो जाएगी महिलाओं की। और ये रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट है आपको मैंने ये भी बताया था। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारे उस वीडियो को देखा है वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि यह रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा दी गई है। तो चलिए, ये आपको कमेंट करना है कि किस संस्था के द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि 2029 के चुनाव में पुरुष वोटर्स की तुलना में महिला वोटर्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से महत्वपूर्ण तथ्यों को हम आपके लिए लाते हैं जो किसी मैगजीन में नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स। ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट, क्या इस तरह के तथ्य आप अभी तक देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह के तथ्य को हम लाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये लोकसभा चुनाव 2024 की विशेष सीरीज की तीसरी वीडियो है। हम लोग इसी तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 की विशेष सीरीज को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, इस तरीके से अति महत्वपूर्ण तथ्यों को हम आपके लिए संग्रह करके लाते हैं। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर